Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, NTSC चाहे आप, ओलंपियाड चाहे किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहे आप, स्टेट बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड चाहे आप, NCERT चाहे या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें, सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे. दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब भाई ये नहीं है कि 2 वीडियोस और 2 चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय. राइट. सो गाइस, देखते हैं कि यार आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पांडास 3 के बारे में. अब पांडास 3 बेसिकली कुछ नहीं है, मैंने पांडास के सेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो हम देख रहे हैं फिलहाल 3rd पार्ट. ठीक है. तो बेसिकली पांडास आपके सिलेबस में नहीं है, बट बिकॉज आप डेटा साइंस समझ रहे हो तो पांडास आपको सीखना जरूरी है. तो पांडास बहुत थरली आपके सिलेबस में नहीं है, बट डेफिनेटली आपके पेपर में पांडास से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको इतना पांडास आना चाहिए बेसिक कि आप किस पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको. ठीक है. तो इसीलिए हम पांडास को देख रहे हैं. तो हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं इससे पहले. पांडास क्यों करना है, क्या जरूरत है, ये सब देख चुके पहले पार्ट में. दूसरे पार्ट में या पहले पार्ट में हमने सेटअप करना भी सीख लिया था. दूसरे पार्ट में हमने सीख लिया किस तरीके से हम डेटा टाइप्स बना सकते हैं, डेटा फ्रेम सीरीज बना सकते हैं, या CSV फाइल को कैसे हम ला सकते हैं अपने पांडास के डेटा फ्रेम में. ठीक है. तो वो सब चीजें हम सीख चुके हैं और अब हम देखने वाले पांडास 3 में कुछ और पार्ट विच इज कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो. तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले आता है भाई नेटिव एसेसर्स. ठीक है ना. व्हाट इज नेटिव? सो नेटिव मींस यार पुराने. तो यार अभी तक जो पाइथन आपने सीखा है उसमें आप अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स में लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, उसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए कुछ तरीके यूज करते थे, एक्सेस करने के लिए एसेसर्स के लिए. तो वही कुछ नेटिव एसेसर्स यहाँ पर भी पांडास में भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब आपके डेटा फ्रेम और सीरीज के सिचुएशन में भी एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें, सो नेटिव पाइथन ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड गुड वेज ऑफ इंडेक्सिंग डेटा. तो इंडेक्सिंग का एक अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है, बट पुराने हैं. ठीक है. पांडास कैरीज ऑल ऑफ दीज ओवर विच हेल्प्स मेक इट इजी टू स्टार्ट विद. ठीक है. पांडास वही नेटिव इंडेक्सिंग को कैरी फॉरवर्ड करता है और वही चीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी. तो आपके लिए सीखना या फिर ग्रास्प करना आसान हो जाएगा, बिकॉज वही चीज है. ठीक है. तो जैसे कि क्या 2 तरीके हैं. एक है इन पाइथन वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय एक्सेसिंग इट एज एन एट्रीब्यूट, और नेक्स्ट है इफ वी हैव अ Python dictionary we can access its values using the index operator. We can do the same with column in a data frame. देखो, तो भाई देखो सिंपल सी कहानी है. क्या है सुनिए. सपोज मेरे पास ये एक टेबल है. डेटा फ्रेम क्या है? टेबल ही तो है फाइनली. इसमें कॉलम के नाम है, जैसे सपोज ये रोल नंबर है. ठीक है. ये नेम है, ये सब्जेक्ट है सपोज, इस तरीके से कुछ है. अब आपने क्या किया, आपको इसके कुछ भी एलिमेंट्स एक्सेस करने, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज से टेबल के नाम से ही है. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें डाल सकते हो टेबल डॉट, अब एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करो, टेबल डॉट सपोज नेम. तो इस तरीके से आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो. ये एक तरीका है जो आपने यहाँ पे देखा, विच इज यूजिंग एन एट्रीब्यूट, एक्सेसिंग इट एज एन एट्रीब्यूट. दूसरा है यूजिंग या एक्सेसिंग इट एज अ कॉलम यूजिंग इंडेक्सिंग, जैसे आप डिक्शनरी में करते हो. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप टेबल में ही डिक्शनरी के तरीके से, मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाइए और इसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेसिफाई कर दीजिए नेम, ये भी चल जाएगा. तो आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो. अच्छा, ये आप जब भी करोगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी. पूरी रो के बाद अगर एक पर्टिकुलर कॉलम को पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. आप ऐसे करोगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा हर बार. अगर आपको पर्टिकुलर रो सेलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको इसको फर्दर इंडेक्स कर सकते हो इसका पॉइंट से. सपोज ये सेकेंड वो है, सेकेंड रिकॉर्ड है, टपल है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो सेकेंड. ठीक है. तो इस तरीके से ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा. तो ये काम आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हो. पुराने तरीके ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तब चीज समझ में आ जाएगी. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. नोट में देखो वही चीज लिखी हुई. सो टू ड्रिल डाउन टू सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू वी नीड ओनली यूज द इंडेक्सिंग ऑपरेटर विच इज स्क्वायर ब्रैकेट्स वंस मोर. जो मैंने आपको बताया ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा. ठीक है. बट ये पुराने तरीके हैं. These are the 2 ways of selecting a specific series out of a data frame. Neither of them is more or less syntactically valid than the other. दोनों ही equally valid है. But the indexing operator does have the advantage that it can handle column names with reverse characters
सॉरी विद रिजर्व्ड कैरेक्टर्स इन देम। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, इफ वी हैड अ कंट्री प्रोविडेंस कॉलम, रिव्यूज डॉट कॉलम सॉरी डॉट कंट्री प्रोविडेंस वोंट वर्क। सपोज मैं कह रहा हूं कि सपोज मेरे पास एक टेबल है जिसमें एक कॉलम का नाम मेरे पास है कंट्री स्पेस प्रोविडेंस, इस तरीके से। तो कंट्री स्पेस प्रोविडेंस है, तो अब मैं इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता हूं, रिव्यूज डॉट कंट्री स्पेस प्रोविडेंस, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर बीच में अंडरस्कोर होता तो फिर तो चलता, बट ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए बेटर क्या है, आप ये डॉट हटाओ, ठीक है, ठीक है, और यहां पे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट कर दो। नाउ दिस इज अलाउड, सो यू कैन एक्सेस इट लाइक दिस। तो कोई सिंटैक्टिकली करेक्ट और इनकरेक्ट की बात नहीं है, ये नहीं है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। ओनली द थिंग इज कि आप जब भी स्पेस बीच में आएगा तो आप ये डॉट वाले को, एट्रीब्यूट वाले तरीके को यूज नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस वाला तरीका ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्शनरी वाला तरीका, समझ में आया? चलो बढ़िया। Now indexing in Python, so the indexing operators and attribute selection are nice। तो जो आपने attribute selection किया या फिर indexing operator का use किया, these are nice because they just work, sorry, they work just like they do in the rest of the Python ecosystem. But as a novice, as a beginner, this makes them easy to pick up and use। तो ये novice के तरीके से, मतलब आप नए हो इसके लिए तो आपके लिए सही है ये, ठीक है। बट जब आप एडवांस चीजें चलोगे, मतलब एडवांस काम आपको करना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको पांडास के इंडेक्सिंग तरीके उठाने पड़ेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका उठाना पड़ेगा, दैट इज LOC एंड ILOC। ठीक है, हाउएवर पांडास हैज इट्स ओन एक्सेसर ऑपरेटर्स व्हिच इज LOC एंड ILOC। सो LOC और ILOC एग्जिस्ट करता है। फॉर मोर एडवांस्ड ऑपरेशंस दीज आर द वंस वी आर सपोज टू बी यूजिंग। सो अगर हमें एडवांस्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सो वी आर सपोज टू बी यूजिंग LOC एंड ILOC व्हिच वी वुड बी यूजिंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, आई वुड बी टीचिंग यू दैट। तो LOC और ILOC का यूज करना हम सीखेंगे, पुराने नेटिव तरीके जो आपके ट्रेडिशनल वेज हैं वो भी देखेंगे और फिर इसको भी चल के देखेंगे डिटेल में। ठीक है, इसके बाद दो अगर LOC और ILOC को हम देखें तो इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन इज योर ILOC, व्हिच इज Pandas indexing works in one of the two paradigms. The first is index-based selection, selecting data based on its numerical positions in the data. ILOC follows this paradigm. देखो सिंपल सा सिचुएशन ये है, अगर मैं बात करूं आपकी पांडास की, या फिर पांडास की छोड़ो, अगर मैं बात करूं आपके डेटा फ्रेम की, सो डेटा फ्रेम में जो भी एलिमेंट स्टोर होता है वो कुछ इस तरीके से टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसमें आपका कॉलम के नाम स्पेसिफाई होता है। यहाँ पे होता है 0 1 2 3 4, जिसको आप चेंज कर सकते हो, बट ये आपका इंडेक्स स्पेसिफाइड है। ठीक है, अब आपको किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो क्या होगा कि रोल नंबर 1 वाले कॉलम का 0th इंडेक्स निकाल दो, रोल नंबर 1 वाले का फर्स्ट निकाल दो, सेकंड निकाल, थर्ड निकाल दो। ये एक तरीका है, ये होता है LOC की मदद से जब आप वैल्यू स्पेसिफाई करके करो। बट अगर आपको ये रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट पता ही नहीं है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर टेबल में से जो 0th कॉलम है, जो 0th कॉलम है उसका 0th रो निकाल दो, ये 0th कॉलम पूरा निकाल दो, या फर्स्ट कॉलम पूरा निकाल दो, फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो निकाल दो। तो जब आप नंबर्स के साथ एक्सेस करते हो तो उसको हम, मतलब वो हम एक्चुअली में एक्सेस करते हैं ILOC की मदद से। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, द फर्स्ट इज इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन, सेलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन इट्स न्यूमेरिकल पोजीशन इन द डेटा। ILOC वर्क्स दिस, सॉरी फॉलोज दिस पैराडाइम। बोथ LOC, अच्छा अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। बोथ LOC एंड ILOC आर रो फर्स्ट कॉलम सेकंड। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डू इन नेटिव पाइथन व्हिच इज कॉलम फर्स्ट रो सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम नेटिव की यूज करते हैं, मतलब अगर सपोज ये टेबल था इसका नाम, तो जो हम नेटिव यूज करते हैं व्हिच इज टेबल इज इक्वल्स टू कॉलम का नाम डालते हैं व्हिच इज नेम। तो हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, पहले नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं या फिर कॉलम, या फिर आप चाहो तो इसको इस तरीके से समझ लो, पहले हम स्पेसिफाई करते हैं नेम और फिर मुझे जो भी कॉलम चाहिए 0 तो वो कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ, मतलब सॉरी पहले कॉलम स्पेसिफाई करता हूँ फिर रो स्पेसिफाई करता हूँ, मतलब नेम में 0th रो चाहिए मुझे। ये ट्रेडिशनल चलता था, बट जब आप ILOC का यूज करोगे तो आप क्या लिखोगे, टेबल डॉट ILOC। अब इसमें पहले जो आपका आएगा वो आएगा रो, मतलब अगर आपने यहाँ पे सिर्फ 0 लिख दिया, सिर्फ 0 लिखा तो आपकी 0th कॉलम सिलेक्ट नहीं होगा, 0th रो सिलेक्ट हो जाएगी, रो। तो पहले यहाँ पे रो स्पेसिफाई होता है फिर कॉलम स्पेसिफाई होता है, ये बात ध्यान रखना, जो मैं आपको भी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दिस मीन्स
This means that it's marginally easy to retrieve rows and marginally harder to retrieve columns. तो पहले rows retrieve करोगे तो वो easy है, columns को retrieve करना थोड़ा difficult है. तो ये चीज़ अच्छा भी होता है. कभी अगर आपको column सीधे सीधे specify करना है, मतलब retrieve करना है, so use your native ways. और अगर आपको सीधे सीधे rows retrieve करना है, so use ILOC या LOC. अच्छा, ये चीज LOC और ILOC दोनों में फॉलो होती है. ठीक है. नाउ द कॉलन ऑपरेटर, जो आप रेंज में कॉलन यूज करते हो ना, कि पूरी चीज आपको सिलेक्ट करनी है या फिर कहां से स्टार्ट करना है, तो वो चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. विच ऑल्सो कम्स फ्रॉम नेटिव पाइथन, कुड ऑल्सो बी यूज्ड. ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं. इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू पास अ लिस्ट, आप लिस्ट भी पास कर सकते हो, ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको. फाइनली इट्स वर्थ नोइंग दैट नेगेटिव नंबर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सिलेक्शन. ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. ठीक है. नेक्स्ट इज लेबल बेस्ड सिलेक्शन. सो द सेकंड पैराडाइम फॉर एट्रीब्यूट सिलेक्शन इज द वन फॉलोड बाय द LOC ऑपरेटर, व्हिच इज लेबल बेस्ड सिलेक्शन. तो LOC ऑपरेटर मतलब लेबल बेस्ड सिलेक्शन की हम बात कर रहे हैं. मतलब हम बात कर रहे हैं कि यार अब हमें नाम के हिसाब से चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेबल डॉट LOC डालूंगा. अब यहां पे मैं रादर देन स्पेसिफाइंग नंबर, क्योंकि देखो यार रो में तो नंबर ही डाला हुआ है, तो रो में तो नंबर ही डालना पड़ेगा. सपोज मैंने डाला 0, बट अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालने के नंबर डालने के बजाय मैं नाम डालूंगा. तो यहाँ पे तो मैं नाम, यहाँ पे तो नंबर डाल रहा था मैं, सपोज 0. ठीक है. बट यहाँ मैं अब क्या डालने वाला हूँ, नाम विच इज रोल नंबर. ठीक है. तो ये चीज है. तो LOC और ILOC में ये डिफरेंस है. आगे एक और डिफरेंस है, वो भी आपको मैं बताऊंगा. ठीक है. In this paradigm, it's the data index value, not its position, which matters. तो value matter करते हैं, ना कि उसकी position. ठीक है. Next, choosing between LOC and ILOC. So when choosing or transitioning between LOC and ILOC, there is one gotcha worth keeping in mind, which is that the two methods use slightly different indexing schemas. थोड़ा सा different indexing schemas use follow करते हैं ये. ILOC uses the Python standard LIB indexing schema, where the first element of the range is included and the last one excluded. देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं ILOC का, तो अगर सपोज मैं 0 से लेके 10 तक लिख रहा हूं, तो ILOC फॉलो करेगा कि 0 को इंक्लूड करो, ठीक है, और 10 को एक्सक्लूड करो. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जब मैं LOC की बात करता हूं, तो ये है केस ILOC का. ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है. बट 0 से 10 अगर मैं स्पेसिफाई करूंगा LOC के केस में, तो 0 इंक्लूड तो होगा ही होगा, साथ में 10 भी आपका इंक्लूड होगा. समझ में आया? ये है आपकी LOC की कहानी. ये है भाई आपकी LOC की कहानी. तो यहां देख सकते हैं आप. सो 0 से 10 विल सेलेक्ट एंट्री 0 to 9 डॉट LOC, मीनवाइल इंडेक्सिंग exclusively, so indexes inclusively. So 0 से 10 will select entries 0 से लेके 10. मतलब सिंपल सी कहानी, जब आप ILOC की स्पेसिफाई कर रहे हो, सो ILOC जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो, इसमें 0 इंक्लूड होता है, 10 एक्सक्लूड होता है, तो 0 इंक्लूड होगा और 9 तक जाएगा सिर्फ. बट जब आप LOC की बात करते हो, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से लेके 10 तक है, तो 0 इंक्लूड होगा, साथ में 10 भी इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे हो जाता है 11 नंबर्स, यहाँ पे 10 ही रहते हैं. 0 से 10 के सिलेक्शन में ILOC के केस में 10 नंबर्स रहेंगे, बट 0 से 10 के सिलेक्शन में LOC की सिचुएशन में आपके पास 11 नंबर्स हो जाएंगे LOC की सिचुएशन. ठीक है. तो ये चीज आपको ध्यान रखते हैं सेलेक्ट करते समय इनके बीच में. बाकी मैनिपुलेटिंग द इंडेक्स की बात करें, सो वी कैन मैनिपुलेट द इंडेक्स एज वेल. जो भी इंडेक्स है उसका नाम आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. सो लेबल बेस्ड सिलेक्शन एंड ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द लेबल्स इन द इंडेक्स. तो डेफिनेटली लेबल बेस्ड सिलेक्शन की जब आप बात करते हो, तो वो अपनी जो पावर है वो लेबल से उठाता है. सो क्रिटिकली द इंडेक्स वी यूज इज नॉट इम्यूटेबल. ठीक है. ये इम्यूटेबल नहीं है. ठीक है. मतलब ये म्यूटेबल है. नॉट इम्यूटेबल मतलब म्यूटेबल है, विच मीन्स वी कैन मैनिपुलेट द इंडेक्स इन एनी वे वी सी फिट. द सेट अंडरस्कोर इंडेक्स मेथड कैन बी यूज्ड टू डू द जॉब. ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप कर सकते हो इसको. ठीक है. चलो आगे बढ़े. अगर conditional selection, so far we have been indexing various strides of data using structural properties of the data frame itself to do interesting things with the data. However, we often need to ask questions based on conditions. तो यार अभी तक जो हम करते आ रहे थे वो ये था कि पूरा रो सेलेक्ट कर रहे हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा रो या पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, या उनका इंटरसेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं. बट व्हाट इफ अगर हमें कुछ चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, वो चीज आप सेलेक्ट करना चाहो. सपोज आप चाहो कि नॉट नल वैल्यू, जो जहां पर भी वैल्यूज नल नहीं है वो सेलेक्ट करना चाहो, या पर्टिकुलर किसी एक वैल्यूज आपको पता है, किसी कॉलम का पर्टिकुलर वैल्यू पता है, वो सेलेक्ट करना चाहो. जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट की टेबल है, उसमें आपको किसी बच्चे का सपोज मार्क्स पता करना है, तो मार्क्स आपको चाहिए कि 90 से ज्यादा हो, उसको सेलेक्ट करना चाहो, तो वो सब आप कर सकते हो. तो वो चीज भी मैं आपको दिखाऊं कैसे आप LOC और ILOC की मदद से कर सकते हो. ठीक है. तो वो भी हम आगे देखेंगे.
नेक्स्ट अगर असाइनिंग वैल्यूज पे चले, सो गोइंग द अदर वे, असाइनिंग डेटा टू अ डेटा फ्रेम इज इजी, वी कैन असाइन ईदर अ कांस्टेंट वैल्यू और इवन एन इटरेबल ऑफ वैल्यूज। तो हम कुछ भी चाहे असाइन कर सकते हैं एक नए कॉलम को, ठीक है। बहुत बार क्या होता है यार, देखो सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज आपने किसी भी टेबल बनाया, उसमें प्राइस लिखा हुआ है किसी प्रोडक्ट का, सपोज किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है। अब आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें वो प्राइस का, पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट के प्राइस का डिस्काउंटेड आइटम लिखा हुआ हो, मतलब कितने में वो सेल कर सकते हैं वो लिखा हो। सपोज किसी का भी कोई भी प्राइस है, उसमें 10% डिस्काउंट करके जो प्राइस आने वाला है वो लिखा हो। तो ये चीज आप बना सकते हो एक पर्टिकुलर कॉलम को और वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हो। या फिर आप अपना सोचो, सपोज आपका एक रिपोर्ट कार्ड बन रहा है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के नंबर डले हुए, एक टेबल में आपके हर सब्जेक्ट के नंबर डले हुए। परसेंटेज का कोई भी कॉलम नहीं है, आपको वो क्रिएट करना है अकॉर्डिंग टू हर बच्चे के हिसाब से। हर बच्चे के हर सब्जेक्ट के नंबर हैं, पर आप क्या चाहते हो कि हर बच्चे का परसेंटेज भी आ जाए। तो डेफिनेटली आप ऐसा जो है कॉलम क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से। आप इटरेबल्स क्रिएट कर सकते हो, कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, सब कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यार, बहुत सी चीजें हो गई, तो ये सब एक्चुअली काम हम देखने वाले हैं। तो ये सब आपको मैंने थियोरेटिकल डिस्कशन फटाफट करवा दिया है। अब चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं पांडास 3 का प्रैक्टिकल पार्ट। तो फटाफट यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे और बना देंगे इसको pandas_3, ठीक है। सो ये pandas 3 है। अब इसके लिए मेरे पास डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है CSV फाइल का, ओके इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। CSV फाइल का ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है, इसको कट करूंगा और इसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, बिकॉज हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। वाइन डेटा है ये, है ना, तो ये चीज़ अपने पास, इस डेटा पे हम चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब करने के वाला हूँ भाई, इसी फोल्डर के अंदर मैं बार बार पता नहीं क्यों बंद कर दे रहा हूँ उसको, CMD डाल के मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा इसके अंदर और यहाँ टाइप करूँगा जेपेटा नोटबुक, जियोपेटा नोटबुक। तो ये जेपेटा नोटबुक मेरा ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। जेपेटा नोटबुक देखिए ओपन हो गया है। इसको मिनिमाइज कर देंगे और एक्चुअली मुझे क्या पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन की। तो इसको ओपन करेंगे और इसकी लोकेशन कर लेंगे भाई कॉपी, है ना, लोकेशन कर ली कॉपी। अब इस पर आगे काम करेंगे अपन। तो इसमें एक नया फोल्डर बना, पहले सॉरी आई पाइथन कर्नल बना लेते हैं, IPY कर्नल, ठीक है। सो मैंने कर्नल बना लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो इम्पोर्ट पांडास, तो इम्पोर्ट pandas as PD। अब ये सब चीज़ें मैं एक इससे पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ, तो इसी वजह से मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा pandas इंपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट pandas as PD, pandas इंपोर्ट हो गया। अब मैं बनाऊँगा रिव्यूज़ एज इक्वल्स टू के नाम से, रिव्यूज़ के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ जिसमें CSV फाइल स्टोर होने वाली है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे डालूंगा PD.read। ये मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया है CSV फाइल को कैसे रीड करते हैं। सो रीड CSV, read_CSV, PD.read_CSV और यहाँ पे हम डाल देंगे लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे स्लैश करके आ जाएगा क्या, आपके लोकेशन में आ जाएगा वाइन डैश और क्या था पूरा नाम वो देख लें ज़रा। सो वाइन डेटा है, ठीक है, दिस इज़ वाइन डेटा, वाइन डेटा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, पहले इसको मैं रन करता हूँ फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। इसको मैंने रन किया, ओके, यहाँ पे पहले तो यूनिकोड मतलब रॉ फाइल बनाने की ज़रूरत है अपने को, ठीक है। ये रन किया मैंने, क्या दिक्कत आई भाई, ओके, .csv नहीं लिखा, .csv, ठीक है। अब परफेक्टली चल जाएगा, देखो चल गया। अब मैं डालूंगा रिव्यूज़। तो देखिए दिक्कत आ रही है एक यहाँ पे कि जो आपकी इंडेक्स है वो अननेम्ड के नाम से आपके इंडेक्स है। तो जब कोई एक्सटर्नली इंडेक्स स्पेसिफाई करता है इस तरीके से, तो यार हमें ये दिक्कत होती है। इसको सही करने का तरीका ये है कि यार ये जो आपकी पहले इनिशियली जो इंडेक्स बनी हुई है, हम इसको हटा देंगे। ये इंडेक्स को, मतलब जो जीरोथ इंडेक्स, जो जीरोथ कॉलम है, जो ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो चीज़ लिखी है उसको हम इंडेक्स बना देंगे। तो इसका तरीका होता है यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको कर दूंगा डिलीट, है ना, कट कर दिया मैंने सेल को। और यहाँ मैं लिखूंगा एक और चीज़ विच इज कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम एज इक्वल्स टू 0। तो अब जीरोथ इंडेक्स मेरा क्या बन जाएगा भाई, कॉलम बन जाएगा। और मैं इसको स्टार्टिंग से रन करूंगा, ठीक है, जो मैं यहाँ से कर सकता हूँ ताकि मैं नंबरिंग प्रॉपर आ जाए, ठीक है। ये हो गया रन। अब देखना रिव्यूज़ में डालूंगा, रिव्यूज़ तो क्या आएगा देखो। तो रिव्यूज़ में देखो कंट्री से शुरुआत हो रही है, डिस्क्रिप्शन, डेजिग्नेशन, पॉइंट्स, प्राइस, प्रोविंस, रीजन 1, रीजन 2, टेस्टर, ठीक है, टेस्टर नेम, टेस्टर ट्विटर हैंडल, टाइटल, वैरायटी, वाइनरी, सब कुछ है, राइट।
अब जो इंडेक्स मतलब जो इंडेक्सिंग है, जो नंबर्स हैं, वो देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला ही आपका आगे डबल कॉपी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करके, और जो भी इंडेक्स को कॉलम बनाना है उस तरीके से बना सकते हो। इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अपने को काम करना है, ठीक है। अब इसमें यार कोई भी चीज़ को हैंडल करने का एक सिंपल सा आपका तरीका है, जो पुराना सा तरीका है वो है कि यार आप या तो डॉट करके स्पेसिफाई कर लो या फिर पैरेंथेसिस के अंदर डिक्शनरी की तरीके से स्पेसिफाई कर लो। तो वो दिखाता हूँ सबसे पहले तो आपको। तो सपोज मैंने डाला यहाँ पे रिव्यूज डॉट कंट्री, ठीक है। तो मेरे पास भाई देखो सिंपल जो कंट्रीज है ना, जितनी कंट्रीज है वो सब आ जाएगा। देखो किस तरीके से, सी सो इटली, पोर्टुगल, यूएस, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, इस तरीके से पूरा जो है मेरा 0 से लेके 129970 तक जितना भी डेटा है सबकी कंट्रीज मेरे पास आ गई। अब जैसे मैंने ये कंट्रीज इस तरीके से नोट डाउन किया डॉट करके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे रिव्यूज डॉट कंट्री स्पेसिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब डॉट के बजाय अब मैं इसी कंट्री को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ला सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ला सकता हूँ। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बस मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आपके इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से भी जैसे डिक्शनरी में करता हूँ उस तरीके से मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। देखो सेम सिचुएशन, इटली, पोर्टुगल, यूएस, फिर जर्मनी, यूएस, फ्रांस, इस तरीके से आपकी पूरा कंट्रीज नोट डाउन होगी आ गई, ठीक है। मतलब दो आपके जो पुराने तरीके हैं, ओल्ड तरीके हैं, वो यही हैं जो आप नॉर्मल हर जगह पाइथन में यूज़ करते आ रहे हो, डॉट करके यूज़ करना, ठीक है। और आप ये डिक्शनरी के तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। डेफिनेटली इसको अडाप्ट करना आसान है, इसको यूज़ करना आसान है, बिकॉज आप पहले से करते आ रहे हो। तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं डेटा फ्रेम में इसको यूज़ करने में, ठीक है। बिल्कुल यूज़ करिए आप इसको, ठीक है। अब जैसे आपने ये परफेक्टली यूज़ किया है, ठीक है। अब ओके इसमें हमें वो चीज़ नहीं है, वो डेटा नहीं है, ठीक है। सो वी कांट सी दैट, आई नो, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। तो ये चीज़ समझ में आई। अब जैसे सपोज जैसे मैंने बिल्कुल ये डिक्शनरी के तरीके से काम कर रहा है, तो मैं इसको फर्दर इंडेंट करके कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आप देखो तो ये था कॉलम पूरा, है ना, मतलब ये पूरा कंट्री कॉलम खुल गया आपका, ये इटली, पोर्टुगल, यूएस, और फिर जर्मनी, यूएस, फ्रांस, इस तरीके से पूरी कंट्री आ गई। अब इसमें जो 0th इंडेक्स वाली कंट्री है इटली, वो अगर आपको चाहिए सिर्फ, तो बहुत सारी सब स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज रिव्यूज डॉट, सॉरी नॉट डॉट, आप यहाँ पे डाल सकते हो कंट्री, उसको फर्दर इंडेंट कर दो और एक और डाल दो 0। तो कंट्रीज में ही जो 0th इंडेक्स पे कंट्री है वो आपका आ जाएगा। देखो इसको रन करूंगा मैं, क्या आएगा, देखो इटली आ गया। तो सबसे पहले क्या है, इटली है ना, तो देखो सबसे पहले इटली आ गया आपके पास। तो रिव्यूज में कंट्री में जो 0th इंडेक्स पे है वो है आपका इटली, ठीक है। अब ये जो तरीका है भाई, ये ओल्ड तरीका है, बहुत पुराना तरीका है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। पांडास आपको और स्पेशल फीचर्स ऑफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ LOC एंड ILOC, ठीक है, जो आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो। अब वो कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे भाई ILOC, जो क्या है, इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। मतलब अब मैं इसी में क्या कर सकता हूँ, मैं डाल सकता हूँ रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ डॉट ILOC, है ना, और यहाँ मैं डाल दूंगा 0th इंडेक्स पे क्या है। तो रिव्यूज डॉट ILOC डाला, 0th इंडेक्स पे देख रहा हूँ। तो देखो क्या एक्सपेक्ट करते हो अब 0th इंडेक्स पे क्या है। अच्छा एक चीज़ स्पेसिफाई कर, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी हमने क्या किया, हमने पहले कंट्री मतलब पहले कॉलम स्पेसिफाई किया, फिर रो स्पेसिफाई किया, ठीक है। मतलब हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करते आ रहे हैं, है ना, नेटिव मेथड्स जो हमारे हैं, जो हम बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें पहले कॉलम स्पेसिफाई होता है और फिर क्या होता है, फिर आपका रो स्पेसिफाई होता है। बट जब आप ये पांडास का नए तरीका यूज़ करते हो LOC या ILOC, इसमें सबसे पहले रो स्पेसिफाई होती है फिर कॉलम। जैसे कि अगर मैं 0th को रन करूँगा तो देखो क्या आएगा, तो 0th कॉलम पे फर्स्ट जो भी है, जो क्या है आपका इटली वाला सिचुएशन है, ठीक है। सो इटली, अरोमा इंक्लूड्स ट्रॉपिकल फ्रूट, ब्रूम, ब्रिमस्टन, फिर वर्ल्ड कप बियान को, है ना, 87 पॉइंट्स है, NAN प्राइस दे नहीं दे रखा है, सिसली एंड सर्डिनिया का है इतना NAN, एंड दीज आर ऑल द डेटाज ऑफ दैट फाइल। तो वही चीज़ आपकी आगे खोलिए, देखो कंट्री इज इटली, डिस्क्रिप्शन इज एरोमाज इंक्लूड ट्रॉपिकल फ्रूट, ब्रूम, ब्रिमस्टन, डिस्क्रिप्शन में आता है वल्कन बियान को 87 पॉइंट्स है, प्राइस NAN है, सिसली एंड सर्डिनिया में इसकी प्रोविंस है। तो लाइक दैट, तो पूरा डेटा खुल गया। बट किसका फर्स्ट रो का। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट पांडास की जब आप इसमें इंडेक्सिंग कर रहे होते हो, कि जो इससे पहले आपने इंडेक्सिंग करी है वो कॉलम फर्स्ट एंड देन रोज आता है। पहले कॉलम स्पेसिफाई करते हो फिर रो स्पेसिफाई करते हो। बट जब आप यहाँ पे कहानी देख रहे होते हो ILOC या LOC के सिचुएशन में, तो पहले आपका रो आता है फिर कॉलम आता है, जैसे मैंने आपको बताया स्लाइड में, ठीक है।
अब जैसे आपने ये कॉलम स्पेसिफाई किया, अब कॉलम के बाद आप अब इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है रोज को हैंडल करना। तो पहले अगर आपको चाहिए रोज को हैंडल करना, मतलब आपको कॉलम स्पेसिफाई करके रोज हैंडल करनी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा एक्चुअली में, आपको कुछ इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि आपको पहले इसमें रोज स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे, फिर कॉलम्स। सो रिव्यूज डालेंगे, रिव्यूज में डालेंगे .iloc, है ना, .iloc, और इसमें हम डालने वाले हैं क्या कि यार सारी जो हमारे पास एक्चुअली यूजुअली हम यूज़ करते हैं कॉलन का, ठीक है, टू स्पेसिफाई टॉप टू बॉटम हर चीज़ स्पेसिफाई करने के लिए, तो वो यूज़ करेंगे पहले में, और फिर डालेंगे जीरोथ आपका कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, जीरोथ कॉलम की सारी रोज दे दो। तो पहली चीज़ क्या स्पेसिफाई करती है, रोज। तो हमने सारी रोज सेलेक्ट कर ली हैं, सारी रोज सेलेक्ट कर ली है, और जीरोथ कॉलम की बात कर। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो जब हमने एक्चुअली यहाँ पे 0 डाला तो क्या हुआ था कि आपकी फर्स्ट रो पूरी सिलेक्ट हो गई थी। ये जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो पूरी सिलेक्ट हो गई थी। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अब ये करना चाह रहे हैं, तो हम बेसिकली अब ये करना चाह रहे हैं कि आपकी सारी रो सेलेक्ट हो जाए बट जीरोथ कॉलम की। तो सिर्फ कंट्री को सेलेक्ट कर रहे हैं सारे कॉलम। तो क्या आ जाएगा, इटली, पोर्टुगल, यूएस, इस तरीके से सब आ जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं। चलो, तो देखिए क्या आया, इटली, पोर्टुगल, यूएस, जर्मनी, यूएस, फ्रांस, इस तरीके से समझ में आया। तो सारी रोज और हमने सिलेक्ट कर ली जीरोथ कॉलम। बट यही चीज़ जब हम नॉर्मली कर रहे थे तो सिर्फ हमने कंट्री डालने की जरूरत पड़ रही थी, तो आपका सारा चीज़ आ जा रही थी। बट यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, पहले सारी रोज सिलेक्ट करनी पड़ती है, फिर कॉलम डालना पड़ता है। तो ये LOC ILOC का डिफरेंस है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम योर नॉर्मल ट्रेडिशनल वेज। ठीक है, चलो अब इसी में आप और चीज़ें भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि रिव्यूज डॉट ILOC डाल दूं मैं, और यहाँ पे डाल दूं कि मुझे सारी रोज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थर्ड रो तक चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेके थर्ड रो तक चाहिए। ठीक है, और ये भी जीरोथ कॉलम के लिए चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा भाई, तो जब आपने ये स्पेसिफाई किया तो क्या आ गया, आपका 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया, 0, 1 एंड 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इटली, पोर्टुगल, यूएस आ गया आपके पास। आप चाहो तो इसी में और एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। इसी में आप 1 2 3 भी डाल सकते हो कि 1 से 3 चाहिए मुझे। तो देखो 1 आ गया और 2 आ गया, पोर्टुगल और यूएस आ गया, है ना। अब इसी में आप और भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे, अच्छा इवन आप यहाँ पे पता है नेगेटिव वैल्यूज भी स्पेसिफाई कर सकते हो, परफेक्टली चलेंगी। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -5। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करूँ तो क्या होगा, सारी कॉलम्स को बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो देखो जब मैं इसे रन करूँगा तो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए गए, बट जो रो की बारी आई तो रो जो है लास्ट की 5 है। देखो तो 1 2 3 4 5, लास्ट की 5 है बट कॉलम्स आ रहे हैं। अब इसी में अगर मैं सपोज इसी में अगर मैं 1 से लेके या 0 से लेके 3 तक स्पेसिफाई कर दूं तो आपकी 0 से लेके 3 आ जाएगी, 0 1 2 3। ठीक है, सो 0 1 2 आ जाएगा, 0 1 2 कंट्री, डिस्क्रिप्शन एंड डेजिग्नेशन आ गया। ठीक है, फॉर लास्ट 5 वैल्यूज। तो इस तरीके से आप इसका डेफिनेटली गेम खेल सकते हो जो भी आप चाहो, है ना। अब इसमें एक चीज़ और है कि आप इसमें लिस्ट भी पास कर सकते हो जो जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए रिव्यूज़ में से .iloc में से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई कि जीरोथ कॉलम के रोज चाहिए, बट कुछ स्पेसिफिक रोज चाहिए विच इज लिस्ट के फॉर्म में पास कर सकता हूँ, विच इज 0, 1, 2। ठीक है, तो सिर्फ 0 1 2 आ गया। और इसी में क्या मैं देखो कोई और रैंडम वैल्यूज भी डाल सकता हूँ क्या, 4 हो गया सपोज, है ना, 9 हो गया सपोज, इस तरीके से। तो यस डेफिनेटली आप डाल सकते हो। तो 0 पे आ गया इटली, 9 पे आ गया फ्रांस ओनली, 4 पे आ गया यूएस, सॉरी 0 पे आ गया इटली ओनली, फिर 9 पे आ गया फ्रांस और फिर 4 पे है यूएस। तो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई करके भी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, क्या यही काम हम उसमें भी कर सकते हैं, ये भी देख लो भाई, क्या हम यही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं क्या, 0, 3, 2 इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। तो 3 पे कंट्री, पॉइंट्स और फिर डेजिग्नेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। तो 0 पे कंट्री है, 3 पे पॉइंट्स और फिर 2 पे डेजिग्नेशन है, तो परफेक्टली ये भी आपका काम कर जाएगा। तो इस तरीके से आप लिस्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि आप जब भी स्पेसिफाई कर रहे हो ILOC में, तो आप पोजीशन मतलब इंडेक्सिंग से स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, इंडेक्सिंग से स्पेसिफाई कर रहे हो। बट सिचुएशन ये है कि जब मैं इस डेटा की बात करता हूँ तो डेटा में रोज तो नंबर्ड हैं पर कॉलम में तो नाम डाला हुआ है ना। अगर सपोज मुझे किसी कॉलम का नाम पता है फिर मैं क्या करूँगा, तो यस मैं पर्टिकुलर कॉलम का नाम डाल के भी चीज़ें ला सकता हूँ इफ़ आई वांट। बट हाँ, सिचुएशन वही है कि पहले आपकी सारी रोज आएंगी फिर आपकी कॉलम्स आएंगे। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे
सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को या सारे डेटा को विद द हेल्प ऑफ नेम, बट उसके लिए मुझे ILOC की नहीं LOC की जरूरत है, LOC। तो LOC में मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ अब 0 से लेके, मतलब 0th रो चाहिए मुझे, 0th रो, और इसका कौन सा कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए सपोज कंट्री ओनली। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, इटली, तो देखिए इटली आ गया, राइट। अब इसी में मैं चाहूँ तो अब इसी इटली का सब कहानी मैं मंगा सकता हूँ, कैसे, सेमी कॉलन का यूज़ करके, ठीक है। तो सेमी कॉलन का यूज़ करके तो मेरे कंट्री का सब चीज़ आ गई, इटली, पोर्टुगल, US जर्मनी, US फ्रांस, इस तरीके से कंट्री स्पेसिफाई करके, ठीक है। तो ये काम मैं बिल्कुल मतलब प्ले कर सकता हूँ। अच्छा, कभी कभार इसकी जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम का नाम पता है, जैसे कि मुझे सपोज इन कॉलम्स के नाम पता है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसको reviews.head यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, reviews.head, सॉरी दिस वाज अ मेथड, अब रन हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या करने वाला हूँ, और बल्कि हेड में भी मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ कॉल कर लेता हूँ, सिर्फ ये 2 आ जाएंगी, है ना। ये चीज़ मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में, राइट। अब मैं यहाँ पे डालने के वाला हूँ, मैं यहाँ डालने वाला हूँ reviews.LOC, है ना। मुझे सब चीज़ सेलेक्ट करके दे दो, बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ लिस्ट में डालने वाला हूँ कुछ स्पेसिफिक, विच इज़ वही, मतलब लिस्ट यहाँ पर भी काम करती है, जैसे कि टेस्टर नेम डाल देता सपोज, है ना। सो टेस्टर अंडरस्कोर नेम आ गया, ठीक है। और फिर मुझे सपोज चाहिए टेस्टर ट्विटर हैंडल, टेस्टर ट्विटर, और मैं यहाँ क्यों इसको लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैं कर लेता हूँ भाई सपोज पॉइंट्स, है ना, पॉइंट्स कर लेता हूँ सपोज, पॉइंट्स ही रहा, ठीक है। तो पॉइंट्स हो गए। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम आ गई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेट मी सी, ओके, कुछ स्पेसिंग की, परफेक्टली चलिए ना, देखो। तो टेस्टर नेम, टेस्टर ट्विटर हैंडल और पॉइंट्स, सारी वैल्यूज़ का मतलब सारी रोज के लिए वैल्यूज़ आ गई। तो कभी भी आपको किसी भी कॉलम का नाम पता है तो वो कॉलम का नाम आप डेफिनेटली स्पेसिफाई करके एक पर्टिकुलर वैल्यू आप मंगा सकते हो। अच्छा, इवन अगर आप यहाँ देखो तो ये टाइटल आपका क्या डाला हुआ है, ये 012 डाला हुआ है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम को टाइटल के फॉर्म में डालना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि आप डालो रिव्यूज डॉट सेट अंडरस्कोर टाइटल, है ना। और जिसको भी टाइटल डालना है वो टाइटल डाल दीजिए, सॉरी टाइटल नहीं, मतलब जो भी आपको इंडेक्स को मैं बार टाइटल बोल रहा हूँ, इंडेक्स डालना है सपोज, ठीक है। तो सपोज आपको इंडेक्स करना है तो रिव्यूज डॉट सेट इंडेक्स में कर सकता हूँ, ठीक है। सेट इंडेक्स में कर सकता हूँ जिसको भी मुझे इंडेक्स सेट करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज मुझे किसको इंडेक्स सेट करना है, जैसे कि जो भी मैं चाहूँ वो मैं सेट कर सकता हूँ इंडेक्स को। जैसे सपोज मैं वाइनरी चाहता हूँ, ठीक है, तो वाइनरी में सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो वाइनरी मेरा क्या बन जाएगा, क्या बन गया वाइनरी, देखो मेरा वाइनरी मेरा इंडेक्स बन गया, तो वाइनरी इज माय इंडेक्स नाउ। तो इस तरीके से मैं इंडेक्स स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जिसको भी बनाना है, राइट। फिलहाल रिव्यूज़ में कुछ भी चेंज नहीं है, बिकॉज रिव्यूज़ में इज इक्वल्स नहीं कर रहा, रिव्यूज़ इज इक्वल्स नहीं कर रहा, तो कुछ भी रिव्यूज़ में चेंज नहीं आ रहा है। ये आपकी सिर्फ एक रैंडम चीज़ ओपन हो रही है और आपको सिर्फ विजिबिलिटी के लिए ओपन हो रही है, राइट। इसमें आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि सपोज आपको ये सर्च करना है कि कौन कौन से डेटा में कोई पर्टिकुलर कंट्री है, जैसे सपोज इटली है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो आसानी से। रिव्यूज डॉट अगर मैं डालूँ कंट्री COUNTRY, ये बिल्कुल आपका ओल्ड तरीका हो गया, बट इसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू इटली, ठीक है, इटली। तो मेरा क्या खुल जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी इटली है, जिस भी रो में इटली है वो खुल जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो ट्रू, फिर 1, फिर 2 पे फॉल्स, सही 0 पे ट्रू, 1 पे फॉल्स, फिर 2 पे फॉल्स, फिर 3 पे फॉल्स, फिर 4 पे फॉल्स, फिर ऐसे ही ये फॉल्स 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 सब फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ कि यार कहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू। अगर यही काम मुझे LOC में करना है तो भी बहुत आसान है। तो मुझे क्या करना है, रिव्यूज डॉट LOC डालना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा अंदर रिव्यूज डॉट कंट्री इज इक्वल्स टू ये हमारी इटली, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी कंट्री इटली है वहाँ का डेटा आ जाएगा, देखो। तो जहाँ जहाँ पर भी कंट्री इटली है, देखो कंट्री इटली। अब यहाँ पे तो ट्रू फॉल्स क्या रहा था, बट यहाँ पे मुझे जहाँ पर भी कंट्री इटली है उस कंट्री की सारी वैल्यूज़ आ गई। जहाँ जहाँ पर भी इटली है तो उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, पॉइंट्स आ गया, प्राइस आ गया, सब कुछ आ गया उसका,
ठीक है। तो इस तरीके से मैं सर्च कर सकता हूँ। इवन अगर मुझे दो कंडीशंस को कंबाइन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। विच मीन सपोज मुझे ये सर्च करना है कि कंट्री इटली और पॉइंट्स, मतलब मुझे सेलेक्ट करना है, बेस्ट वाइन सेलेक्ट करनी है, तो कंट्री इटली हो और पॉइंट्स एक पर्टिकुलर सपोज 90 से ज़्यादा हो, तो वो चीज़ मैं कर सकता हूँ बड़े आसानी से। देखिएगा कैसे। तो अच्छा, इसमें अगर आप नोट करो तो देखो, फिलहाल अगर मैं इटली वाली बताऊँ तो 19540 हो गए, बट टोटल रोज देखो क्या थी, 129971। सो 129971 से विच मीन्स मैं अगर बात करूं तो दिस इज 1,29,971, 1,29,971। अब कितनी हो गई देखो, 19,540, तो 19,540 हमारे पास डेटा है इटली कंट्री से, ठीक है। अब मैं ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ reviews.loc, ठीक है, और मैं यहाँ डाल सकता हूँ reviews.country कंट्री इज इक्वल्स टू इटली, है ना, और ये इटली आ गया एक कंडीशन आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एंड एक और कंडीशन डाल सकता हूँ मैं, विच इज़ reviews.points, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हों, पॉइंट्स आपके ज़्यादा हों, बराबर भी हो सकते हैं 90 से, ठीक है। तो देखिए आपको खुल जाएगा ये। तो अब देखो, अगर आप पॉइंट्स देखो तो पॉइंट्स 92, 91, 91, 91, 90 इस तरीके से हैं, और कंट्री क्या है, इटली है। ऐसे कितनी वैल्यूज़ हैं, 6648 है, ठीक है। सो आउट ऑफ 19,000 हमने और रिफाइन करके, आउट ऑफ 19,540 हमने और रिफाइन करके वैल्यूज़ ले गए 6,648, एंड दिस इज ऑल अबाउट डेटा साइंस। इसी तरीके से डेटा साइंस आपका काम करता है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको डेटा रिफाइन करना आ गया होगा, किस तरीके से आप सेलेक्ट करके चीज़ें ढूंढ सकते हो जो आपको चाहो, ठीक है। इसी में आप और लगा सकते हो कि यार भले ही पॉइंट्स, मतलब जैसे अब यहाँ पे आपने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ इटली ढूंढा आपने, ठीक है। ये टोटल वैल्यूज़ थी 1,29,971। इनिशियली अगर आप देखो तो भी आपकी यही वैल्यूज़ थी। सो 1,29,971, इसमें से हमने क्या किया, हमने इटली कंट्री को स्पेसिफाई किया। तो इटली कंट्री के हमारे पास डेटा कितना आ गया, 19,540। हमने और रिफाइन किया तो हमारे पास पॉइंट्स 90 से ज़्यादा हो चाहिए, तो 6,648 आ गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि यार कंट्री इटली हो या फिर आपके पॉइंट्स 90 से ज़्यादा हो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में बेस्ट मानेंगे हम उसको। तो मैं इसमें वर्टिकल बार का यूज़ करके और कंडीशन डाल सकता हूँ। ऊपर मैंने क्या डाला था, एंड, दिस वाज एंड, ठीक है। एंड मीन्स कि यार ये कंडीशन भी ट्रू हो, और सही ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो। तो एंड की वजह से मेरी दोनों कंडीशंस चेक करी जा रही थी। बट अब मैं क्या डाल रहा हूँ, वर्टिकल बार डाल रहा हूँ, तो ये और चेक कर रहा है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। सो दोनों में से या तो इटली हो कंट्री या फिर पॉइंट्स 90 से ज़्यादा हो, कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो उससे मुझे बता दो वैल्यूज़। तो अगर आप देखो तो ये हो गई है आपकी 61,937 वैल्यूज़। सो 61,937 वैल्यूज़ में क्या मिलेगा, या तो आपकी कंट्री इटली है या फिर आपका प्राइस जो है, सॉरी पॉइंट जो है वो 90 से ज़्यादा। जैसे कि 87 में आपको दिखेगा कंट्री इटली है, पर 90 में जर्मनी भी आ गया, 90 में यूएस भी आ गया, 90 में फ्रांस, 90 में फ्रांस, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप डेटा को डेफिनेटली व्यू कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इवन आप चाहो तो यार कुछ भी चीज़ चेक कर सकते हो, जैसे कि सपोज आप चाहो कि यार फ्रांस और इटली में जहाँ, मतलब कंट्री जहाँ भी फ्रांस और इटली हो वो सेलेक्ट करना है, मतलब मल्टीपल चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो एक चीज़ के मतलब, विच इज इन। तो मैं डालूंगा reviews.loc, स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ डालूंगा reviews.country country.is_in, ठीक है। अब जो इज इन की मैं कहानी बता रहा हूँ वो मैं चेक कर रहा हूँ कि यार इज इन में क्या हो। इज इन में आपकी पर्टिकुलर कंडीशन हो विच इज इटली, ठीक है, इटली चलेगा मुझे, और सपोज मुझे फ्रांस चलेगा। तो इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई फ्रांस और इटली दोनों में से कोई भी कंट्री हो तो उसका मुझे डेटा दे दो। तो देखो यहाँ पे आपको इटली मिल जाएगा, फ्रांस मिल जाएगा, तो अब मुझे मल्टीपल कंडीशन मिल गई। यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, डॉट लगा के यूज़ कर रहा था, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा, हाँ,
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं रिव्यूज डॉट कंट्री कर रहा था इटली लगा के, अब मुझे इसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता, एंड रिव्यूज डॉट कंट्री इज इक्वल्स टू सपोज फ्रांस, एंड रिव्यूज डॉट कंट्री इज इक्वल्स टू जो भी कंट्री मुझे चाहिए, यूएस चाहिए तो मैं यूएस डाल सकता था। बट अगर मुझे इसी चीज़ को शॉर्ट में करना है तो इसका तरीका है इज इन। तो अगर कंट्री जो है इनमें से कुछ भी है, इटली, फ्रांस, में इवन कॉमा करके यहाँ पे यूएस भी डाल सकता हूँ, ठीक है, सॉरी यूएस भी डाल सकता हूँ, तो यूएस भी आ जाएगा, इटली, यूएस, इटली, फ्रांस सब आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे जितनी भी कंट्री सेलेक्ट करनी है उस तरीके से मैं कंट्री सेलेक्ट कर सकता हूँ एक शॉर्ट तरीके से। समझ में आया? इवन मैं इसमें यार एक काम और कर सकता हूँ जो आप एसक्यूएल में करते हो, विच इज सपोज अगर आपको ढूंढने का कहाँ कहाँ नल वैल्यूज़ नहीं है, मतलब नल वैल्यूज़ को सिलेक्ट ना किया जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि अच्छा एक मिनट, इसकी वैल्यूज़ में पहले आपको बता दूँ कितनी होगी, है ना, फ्रांस तक की ही। तो फ्रांस तक की अगर आप देखो तो 41,633 रोज आ गई हैं, कॉलम्स भाई 13 है। अब अगर मैं नॉट नल सर्च करता हूँ तो देखिए क्या होगा, रिव्यूज़ डॉट LOC, और मैं सर्च कर रहा हूँ रिव्यूज़ डॉट प्राइस, जहाँ पे प्राइस नहीं दे रखा। जैसे कि सपोज अगर आप देखो तो यहाँ प्राइस में NAN है, ठीक है, यहाँ NAN है, तो जहाँ पे प्राइस NAN है वो चाहिए ही नहीं मुझे, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ नॉट नल, ठीक है। तो अगर सॉरी नॉट नल अगर है तो मुझे वो वैल्यूज चाहिए नहीं, ठीक है। तो मेरे पास देखो क्या आ गया, तो मेरे पास अब वो आ गई जहाँ पे प्राइस गिवन है, जैसे 15, 14, 13, 65, 15, 28। अब ये वो वैल्यूज है जहाँ पे प्राइस गिवन है, ठीक है। तो मुझे वो चाहिए ही नहीं जहाँ पे नल वैल्यूज है नहीं, नॉट नल डाल दिया मैंने, मतलब मुझे सिर्फ वही चाहिए जो नल है ही नहीं, नॉट नल चाहिए मुझे, ठीक है, जो नल है ही नहीं मुझे वो चाहिए। सो नॉट नल मैंने डाल दिया, तो नॉट नल में मुझे वही वैल्यूज मिली जो नॉट नल है, जो है आपकी 1,20,975 आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 1,29,971 आपके पास 1,20,975 जो है क्या है विद प्राइस है, ठीक है। तो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से ढूंढ सकते हो। तो अगेन एक नई चीज़ हो गई। आप इवन अगर आप चाहो तो यार एक पर्टिकुलर कॉलम बना सकते हो इफ़ यू वांट, एक पर्टिकुलर कॉलम। जैसे यहाँ पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे अगर आप अभी देखते आ रहे हो तो देखो कितने कॉलम्स हैं, यहाँ 13 कॉलम्स हैं, बार बार आपके 13 कॉलम्स आ रहे हैं, राइट, क्या रहे देखो 13 कॉलम्स आ रहे हैं। अब एक नया कॉलम बना सकते हो, किस तरीके से, रिव्यू, सपोज रिव्यूज़, है ना, और मैं यहाँ डाल दूँ। अब देखो एक अगर अब मैं कहूँ तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं दिखेगी, विच इज़ क्रिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्रिटिक्स दिख रहा है कहीं पे, वाइनरी, वैरायटी, टाइटल, टेस्ट, ट्विटर हैंडल, टेस्टर नेम, रीजन 2, रीजन 1, ठीक है, फिर प्रोविंस, प्राइस, पॉइंट्स, डिजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, कंट्री। ये यहाँ पे क्या नहीं है आपका, यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं है, तो आप वो क्रिटिक्स स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं डाल सकता हूँ क्रिटिक्स, एक कॉलम करके क्रिटिक्स के नाम से, ठीक है, क्रिटिक डाल देता हूँ वैसे क्रिटिक, और यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ भाई एवरीवन। तो क्या हो जाएगा, क्रिटिक वैल्यू चेंज हो जाएगी टू एवरीवन। देखिए कैसे, अब मैं देखो रिव्यूज़ डॉट हेड करता हूँ और मैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ कॉल करूँगा, तो आपको रोज़ तो पता है 2 ही आएंगी, कॉलम देखिए कितने आएंगे। तो देखिए कॉलम कितने आ गए, ओके, इसमें कॉलम नहीं बता रहा है तो मैं हेड हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 14 कॉलम्स हो गए, अभी तक 13 थे, अब देखो कितने हो गए, अब 14 कॉलम्स हो गए। तो इस तरीके से आप कॉलम अपना कोई भी ऐड करना चाहो किसी भी पर्टिकुलर फीचर के साथ, कोई भी नाम के साथ, कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन के आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे कि सपोज अगर मैं कहूँ मुझे पॉइंट्स को आधा करना है, तो वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जो भी पॉइंट्स है, जो भी प्राइस है, उसमें पर्टिकुलर डिस्काउंट करके, जैसे सपोज मुझे एक ऐसा कॉलम ऐड करना है कि सेलिंग प्राइस मेरी क्या है, कि मैं किस पे सेल कर सकता हूँ आफ्टर डिस्काउंट, मैं जो भी प्राइस है उस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद सेल कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे सीधे यहाँ पे एक कॉलम बना सकता हूँ सेलिंग प्राइस के नाम से, कि जो मैं सेल करने वाला हूँ, या फाइनल प्राइस के नाम से, जिसमें मैं प्राइस में 10% डिस्काउंट करके ऐड कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैं वो काम भी कर सकता हूँ, सब में ऐड हो जाएगा। इवन मैं चाहूँ तो एक इटरेटर भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, रिव्यूज़, है ना, रिव्यूज़, और एक मैं बना सकता हूँ बैक इंडेक्स का, ठीक है, इटरेटर के फॉर्म में। सो बैक अंडरस्कोर इंडेक्स, ठीक है, और मैं इसमें क्या कर दूंगा, एक फंक्शन डाल दूंगा विच इज़ रेंज, ठीक है। और रेंज एक्चुअली में शुरुआत कहाँ से होगी भाई, रेंज की शुरुआत होगी लेन ऑफ रिव्यूज़ से, जो रिव्यूज़ की लेंथ है, ठीक है, लेन ऑफ रिव्यूज से, ठीक है, जाएगी कहाँ तक, 0 तक, और लेंथ क्या होगी भाई -1, बिकॉज हम रिवर्स में कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ और रिव्यूज़ का जो बैक इंडेक्स है सिर्फ उसी को कॉल करूँ, ठीक है, विच इज़ BACK_index, ठीक है, तो क्या होगा देखो, 0th में 129971, ठीक है, 1 पे 129970, 2 पे 129969, इस तरीके से 1 तक आ गया बैक इंडेक्स। तो इस तरीके से मैं एक कॉलम स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो सिर्फ रिव्यूज़ कॉल करिए, ठीक है, आपको दिखेगा।
देखो 15 कॉलम्स हो गए और देखना लास्ट में क्या ऐड हो गया, लास्ट में बैक इंडेक्स कॉल हो गया है विच इज़ 129971 129970 129969 129968 इस तरीके से हुआ। समझ में आया? तो इस तरीके से आप एक कॉलम भी ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस वाले पार्ट में देख ली हैं जो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडेक्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, हमने शुरुआत किया अपने कुछ नेटिव तरीकों से, है ना, ट्रेडिशनल तरीकों से, विच वॉज योर डॉट कंट्री, या फिर आप डिक्शनरी के तरीके से कंट्री स्पेसिफाई कर सको। ठीक है, उसके बाद हम गए अपने लेटेस्ट मेथड्स में विच इज़ ILOC एंड LOC। ठीक है, अब ILOC में हमने सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली, LOC में हमने सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ली कि किस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी हमने कॉलम को चेंज करना सीख लिया, इंडेक्स को नाम देना सीख लिया, पर्टिकुलर एक कंडीशन के साथ कॉल करना सीख लिया, नॉट नल को कॉल करना सीख लिया। ठीक है, एंड और कंडीशन लगा के सर्च करना सीख लिया, राइट, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना सीख लिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना सीख लिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अब इस वीडियो के लिए बहुत है ना, अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसी से रिलेटेड और चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो इसको कर देंगे हम सेव, है ना, इसको हम कर देंगे सेव, चेक पॉइंट क्रिएटेड, और इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा। वी डोंट नीड इट राइट नाउ, वी विल लॉग दिस आउट। ठीक है, क्विट कर देंगे इसको। ठीक है, सो लेट इट क्विट, लेट्स क्लोज इट। ठीक है, इसको बंद करेंगे और हम जाएंगे इस कमांड प्रॉम्प्ट में। ये फिलहाल बंद नहीं हुआ है, हम इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, Ctrl+C से बंद कर देंगे इसको। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा था इस वजह से इंटरप्टेड, है ना, इंटरप्टेड, ये बंद हो गया। ठीक है, तो अब आपका ये पांडास 3 वाला पार्ट खत्म हो गया। आई होप ये पांडास 3 आपको समझ में आया होगा। अब पांडास से रिलेटेड और चीज़ें सीखने के लिए पांडास 4 में बने रहिएगा, उसमें मैं आपको पांडास से रिलेटेड और चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो हो गया प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट, चलते हैं अपनी वीडियोस पे, स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। होप गाइस आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा पांडास कितना पावरफुल है, कितना आपको इफेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जो एक्चुअली में आप SQL की मदद से करते हो वही आप यहाँ डेटा फ्रेम में भी कर सकते हो। तो बहुत पावरफुल टूल है, आपको इसको यूज़ करना सीखना है। अभी तो 3 सेशन हुआ है, अभी आगे और वीडियोस आएंगी इस पे, और चीज़ें मैं आपको इससे रिलेटेड सिखा रहा हूँ। तो बस ये वीडियो के लिए यही तक था, यहाँ तक आपको आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbase.com। तो गूगल पे आपको टाइप करें magnetbase.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, गो फॉर क्लास 10, तो क्लास 10 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास। और तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा। NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT, किसी भी फेमस ऑथर की आप बात करो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। And that too again properly organized quality education free of cost. All you need to do is come here, watch the videos and enjoy from that. अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब भाई ये मत समझना कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे या फिर यहाँ हमारी वेबसाइट पे। ऑल यू नीड टू डू इज लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, और गाइस हमारा एक और यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेटबेस हिंदी, जहां पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई इतना चीजें मिल रही हैं तो इसका एडवांटेज उठाइए, राइट। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।